सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद के चतुर्थ सूक्त में से हम 4 मंत्रों का स्वाध्याय कर लिए थे। आज हम 5वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे और यही प्रार्थना जो हमने पिछले मंत्र में की थी परमात्मा से कि जान देने की जो प्रार्थना को सुनकर के प्रभु कहते हैं कि परे ही वह हम सबको विषयों से ऊपर उठाए और जानोत्कृष्ट पुरुषों के समीप पहुंचकर जान की हम अपने जीवन में वर्षा करें, जान गंगा में डुबकियां लगाएं, जान के ही स्नान से हमारा जीवन पवित्र होगा, महान होगा तथा हमारा जीवन यदि महान होगा तो इस जहान भी महान होगा। ऐसी यह कामना, ऐसी यह भावना हम सबके अंदर होनी चाहिए। तो आज के मंत्र में विशेष यह मंत्र है और कहा है कि व्यर्थ के कार्यों से हम बचें, व्यर्थ के कार्यों से हम दूर रहें। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज इसी बात को कहते हैं कि जो अनुत्पादक कार्य हैं उनसे हम बचें। हमारा अक्सर 90 से 95% लोगों का अधिकतम समय अनुत्पादक कार्यों में जाता है, व्यर्थ के कार्यों में जाता है, जिनसे हमारे जीवन और इस जगत में कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है, कोई उन्नति नहीं होती है। विद्यार्थी जीवन में भी हम देख लें तो विद्यार्थी काल में भी जो विद्यार्थी बहुत सजग हैं, सावधान हैं, वे अच्छे अंकों से पास भी होते हैं और उनके जीवन में बहुत सादगी, शुचिता, पवित्रता होती है और वह हर पल हर क्षण जागरूकता में जीते हैं। ऐसे जो युवक युवतियां जो मुश्किल से 5% से 10% जो अपने को सजगता पूर्वक अपने एक एक पल का सदुपयोग करते हैं, सदगति को प्राप्त होते हैं, नहीं तो 90 से 95% लोग जो युवक युवतियां हैं वो भी ऐसे अनुत्पादक कार्य, व्यर्थ के कार्यों में अपना समय गंवा देते हैं। अपने कालखंड, अपने जीवन के कालखंड को वह ऐसे बहा देते हैं कि लगता है कि जीवन कुछ मूल्य ही नहीं है। इसलिए इस जीवन के सार को हम समझें, जीवन के जो आधार हैं उन आधार को हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दें और जीवन मिला है कुछ श्रेष्ठ बनने के लिए, श्रेष्ठ करने के लिए, तो किसी भी कर्तव्य का पालन करते करते हम इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि परमात्मा हमको व्यर्थ के कार्यों से दूर करे। और यह बहुत सुंदर यह प्रार्थना है, यह वेद मंत्र आपके समक्ष लिख रहा हूँ, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ओम उत ब्रुवन्तु नो निदो उत ब्रुवन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारात्।
निदो निरन्यत चिदारात अन्यश्चिदारात। चिदारत दधाना इंद्र इद दुवः। दधाना इंद्र इद दुहा। इद दुहा। उच्चारण एक बार करेंगे इस मंत्र का। ओम उत ब्रुवन्तु नो निदो निरान्यतश्चिदा चिदारत दधाना इंद्र इद दुवः। ओम उत ब्रुवन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत दधाना इंद्र इद्दुवः। ओम उत ब्रुवन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत दधाना इंद्र इद्दुवः। बहुत सुंदर मंत्र है और इस मंत्र में विशेष प्रार्थना की गई है कि हम ऐसे जो अनुत्पादक कार्य हैं, व्यर्थ के कार्य हैं, उनसे हम दूर रहें। तो क्या कहा? उत ब्रुवन्तु नो निदो। उत ब्रुवन्तु नो निदो कि हम संयमी जानी पुरुषों की संगति में रहें, जो हमने पहले की प्रार्थना में, पहले मंत्र में, अर्थात इस चतुर्थ सूक्त के चतुर्थ मंत्र में जो हमने स्वाध्याय किया था कि हम ऐसे जानी संयमी पुरुषों के समीप पहुंच करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें। और उत और इसके साथ ही साथ हम निदः, हम एक तो संयमी जानी विज्ञानी पुरुषों की संगति में रहें, तथा दूसरी बात क्या कही कि निंदाओं के भावों को नो ब्रुवन्तु ना बोलें। निंदा यदि हमारे जीवन में है, यदि चुगली है, यदि हम दूसरों के जो है गुणों में दोष देखते हैं, तो ये हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होता है। अतः ये हमारे लिए, यदि आध्यात्म जीवन को हम जीना चाहते हैं, अध्यात्म की यदि राह में हम चलना चाहते हैं, तो हम इन निंदाओं से बचें। निंदा, चुगली, स्तुति या ऐसी जो स्थितियां हैं जो हमारे लिए जो कल्याणकारी नहीं है, उनको हमको कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि निंदा जब हम करते हैं तो हमारा स्वयं का जो अस्तित्व है वह बिखर जाता है। निंदा करने से हम लोक में बहुत अच्छे नहीं माने जाते और लोग बोलते हैं ये तो दूसरों की निंदा ही करते रहते हैं। वो जिसकी हम निंदा करते हैं, जिसके सामने करते हैं, तो जिसके सामने निंदा करते हैं उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में या उसके हम नज़रों में ये ऐसे माने जाते हैं, थोड़ी देर के लिए भले ही उसको अच्छा लगे, लेकिन वो इस बात को समझता है, जानता है कि आज ये दूसरे की निंदा हमारे सामने कर रहा, कल हमारी निंदा भी दूसरे के सामने करेगा। इसलिए निंदाओं से हम बचें, किसी की निंदा करना उचित नहीं है। फिर आप प्रश्न कर सकते हैं कि जो जैसा है क्या उसको बोलना वैसा गलत है?
नहीं, उसको वैसा बोलना गलत नहीं है, लेकिन उसके सुधार की दृष्टि से आप बोलिए उसको। अनावश्यक उसके गुणों में दोष दिखाना, या कुछ लोग इसके आदी हो जाते हैं कि वो निंदा सुने बिना किसी की, या किसी की चुगली किए बिना उनको भोजन हजम नहीं होता। अच्छा, अब बताओ फिर क्या हुआ? अच्छा, ये क्या कहा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? और ये दिन भर ये व्यर्थ के कामों में कहते तो हैं। इसमें अब कितना इसमें सत्य है कि महिलाओं को इसमें ज्यादा आनंद आता है, लेकिन ये केवल कहने की बात है, पुरुष भी इसमें कम नहीं है। एक दूसरे की निंदा और स्तुति, ये व्यर्थ के काम में अपना समय हम कितना नष्ट कर देते हैं। और आजकल की जो मीडिया है वो तो दिन भर ही काम करती है, 4 लोगों को बिठा लेगी और वो उसी की दुकान खोल करके बैठे हुए हैं। ये कितना व्यर्थ लोगों को समय नष्ट कर रहे हैं। जिन तथ्यों का, जिन सत्यों का उद्घाटन करके राष्ट्र की उन्नति में कार्य करना चाहिए, वो काम नहीं करेंगे। ये स्वभाव यदि हमारा हो जाता है तो ये हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। हाँ, हम चिंतन करें, चिंतन की हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी। जो व्यक्ति चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते सदचिंतन नहीं करता, सदविवेक पूर्वक अपने मनन को नहीं बढ़ाता है, वह व्यक्ति जीते जी मरा हुआ है। हम चिंतन करें, चिंतन करें, चिंतन के साथ आगे बढ़ें। चिंता नहीं, चिंतन। चिंतन और चिता में क्या अंतर है? चिंता और चिता, चिंता नहीं करना, एक बिंदी का केवल फर्क है। चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती है। एक जिंदे को, एक मुर्दे को दोनों सदा जलाती है। तो चिंता को हमको हटाना है, चिंतन के साथ जीवन को आगे बढ़ाना है। तो हम ये प्रार्थना यहाँ पर जो कह रहे हैं कि ब्रुवंतु, हम कभी भी निंदा के भावों को उजागर ना करें, निंदा से अपने को बचाएं। ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी के लिए भी ना करें जो हमारे लिए भी कल्याणकारी ना हो और दूसरों के लिए कल्याणकारी ना हो। तो ऐसा कह रहे हैं कि हमारे मुख से कभी निंदात्मक शब्दों का उच्चारण ना हो। वेदों के जो सूक्त हैं उनको ब्रूहि, सूक्तों को ब्रूहि, उनको सूक्तों को बोलना चाहिए। इस उपदेश का पालन हम करें। वेद में कहा सूक्ता ब्रूहि, सूक्तों को बोले, मंत्रों को बोले, और भद्र ही बोले। ऋचम प्रपद्ये, मैं जो सूक्तात्मक स्तुति रूप काव्यों को ही बोलता हूं। यह हमारा व्रत हो कि एक भी शब्द हम व्यर्थ के ना बोले। अनेक शब्द हम ऐसे व्यर्थ बोल जाते हैं जिनका कोई भी हमारे, और जिसके लिए हम बोल रहे हैं उसके लिए कोई माने नहीं है, उसका भी कोई उससे लेना देना नहीं, हमारा भी कुछ लेना देना नहीं। लेकिन वो स्वभाव में ऐसी चीज आ जाती है कि हम अनर्थक, निरर्थक, अनर्गल कुछ भी बोल जाते हैं। वो फिर कभी कभी झगड़े का जो है कारण बन जाता है, झगड़े की जड़ बन जाती है। तो यहाँ पर हमको सावधान किया जा रहा है कि एक भी शब्द हम निरर्थक ना बोले, एक भी शब्द हम किसी दूसरे के लिए जो भद्र नहीं है, जो कल्याणकारी नहीं है, अभद्र भाषा का, अभद्र वाणी का कभी प्रयोग ना करें। अभद्र वाणी से हम बचें, सदा भद्र से युक्त अपने जीवन को जिएं। जो भद्र से अपने जीवन को जीता है वह कभी भी अभद्रता से युक्त वाणी को नहीं बोलता है। अभद्र वाणी कदापि हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होती है, नहीं होती है। इसको हमको सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। और फिर खाली समय में क्या करना चाहिए? तो कहा कि प्रभु कहते हैं कि अन्यतः, दूसरे कामों से अर्थात अनावश्यक का अनुपयोगी कार्यों से चित्त निश्चय पूर्वक निराता। यहां कहा है ना, निरन्यता चिदा रता, कि वह जो आरता बाहर गति करने वाले हो, अर्थात जो लोग अनावश्यक, अब देखो ये भी एक दोष है, वेद इसकी आज्ञा नहीं देता है। जो लोग इसको करते हैं, कोई भी हो, वो जो है दोषी होगा। कि वेद उपदेश करता है कि तुम कृषि करो, खेती करो, अपने जीवन को अच्छे से जियो, जुआ मत खेलो।
जुआ मत, अक्षैर माँ दिव्य, वेद का ये उद्घोष है, अक्षैर माँ दिव्य, अर्थात जुआ मत खेलो। लेकिन कुछ लोग सट्टेबाजी करते रहते, दिन भर ताश खेलते रहते हैं, लेकिन घर में बीवी बच्चे भूखे बैठे हैं, वो पुरुषार्थ नहीं करते, मेहनत नहीं करते, और वो दांव लगाने के चक्कर में रहते हैं कि दांव लग जाए तो काम बन जाए। दांव लगाने वाला व्यक्ति कभी भी ममता की छांव में नहीं रह सकता, शांति की छांव उसको नहीं मिलती। इसलिए यह जीवन जो केवल गपशप मारते रहते हैं, लंबी चौड़ी बातें करते रहते हैं, उनसे हमको निश्चय रूप से बचना चाहिए। और जब कभी अवकाश हो, अर्थात घर के कार्यों को हम कर चुके हों, तो स्वाध्याय से श्रांत हो गए हो, तो हम इत निश्चय पूर्वक इंद्रे उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु से दुवहा परिचर्या को दधाना, धारण करने वाले हों, प्रभु चिंतन करने वाले हों। जब खाली समय हमको मिले तो क्या करना चाहिए? प्रभु का चिंतन करना चाहिए, उसके प्रति हमारी भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहा है कि हम कभी इधर उधर की बातें ना करें। इधर उधर के जो अनुपयोगी कार्य हैं, अनुपयोगी शब्द हैं, जो अनुत्पादक कार्य हैं, उनसे हम अपने जीवन को बचाएं। क्योंकि ये संसार तो, ऐसा कहते हैं लोग, 100 वर्ष तक जीने की बात कही है, लेकिन अब तो 60, 70, 80 बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा 90। कोई ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है कि 100 साल तक वो पूरा करता है अपवाद में। तो अब 80 वर्ष की आयु मान के चले तो 40 वर्ष तो उसके सोने में चले गए, फिर 40 वर्ष में 20 वर्ष उसको मान लीजिए वृद्धापन और बचपन, और इसी प्रकार से फिर विवाह हुआ, घर परिवार, कितना यह संसार के लिए करना, और रोगी हुए, कभी कुछ हुए। तो औसतन हमारा जो भर्तृहरि ने तो 100 वर्ष को गिनाया है कि इस संसार में बहुत कम हम जीते हैं, कैसे समय व्यतीत हो जाता है। हम इसको समझें, विचारें और आपस में इस प्रकार से जीने का प्रयास करें कि एक एक पल का हम सदुपयोग करें। तो इधर उधर की निंदा न करते फिरें, व्यर्थ के कार्यों से हम दूर रहने का ध्यान करें, और अवकाश के क्षणों में सदा प्रभु की परिचर्या करने वाले बने, प्रभु का नाम जपें, उसका गुणगान करें, और उसी के अर्थ का, भाव का चिंतन करते हुए, उसी के गुणकर्म स्वभाव का चिंतन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, प्रगति के पथ पर आगे सतत बढ़ते रहना चाहिए। यही प्रार्थना की है कि एक एक क्षण का प्रयोग करें। हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में, दृढ़ से दृढ़तर हो ता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में, ऐसा क्षण ना आने पाए जब दूर मैं तुझसे हो जाऊं, जीवन के अंतिम श्वास तलक हो वास तुम्हारे चरणों में। हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में, मनमोहक माया ठगनी की मैं देख छटा भरमाऊं ना, हे माया स्वामी सदा रहे यह दास तुम्हारे चरणों में। हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में, तुम सतगुण प्रभु सुखदाता हो,
सब दान तुम्ही से पाते हैं, मुझ दीनहीन की हो केवल, मुझ दीनहीन की हो केवल, अरदास तुम्हारे चरणों में, हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में। सामर्थ्यहीन है सूरज भी, सामर्थ्यहीन है सूरज भी, अज्ञान अंधेरा मिटाने में, अज्ञान अंधेरे में होता, अज्ञान अंधेरे में होता, प्रकाश तुम्हारे चरणों में, हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में। भक्ति का अर्थ समर्पण है, भक्ति में शर्त नहीं चलती, भक्ति का अर्थ समर्पण है, भक्ति में शर्त नहीं चलती, बेशर्त समर्पित हो पाए, बेशर्त समर्पित हो पाए हम काश तुम्हारे चरणों में, हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में। विषयों में ऐसे रह पाऊं, रहता है कमल ज्यों पानी में, विषयों में ऐसे रह पाऊं, रहता है कमल ज्यों पानी में। कर रहा प्रार्थना अज्ञानी, कर रहा प्रार्थना अज्ञानी, कर जोड़ तुम्हारे चरणों में, हे देव समर्पित कर पाऊं, हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में। दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में, विश्वास तुम्हारे चरणों में। तो हम परमात्मा के विश्वास में अपने जीवन को सदा जिएं, परमात्मा के भक्ति में एक एक पल पल, एक एक क्षण क्षण अपने जीवन को जब लगाएंगे तो निश्चित रूप से उसका प्यार हमको मिलेगा, उसका जो आशीष है वो हमको मिलेगा, इसमें बिल्कुल हमको शंका नहीं करनी चाहिए। इसलिए यहाँ कहा कि उत ब्रुवन्तु नः निदः नि अन्यतः चित आरता दधाना इंद्रे इत दुवः, और उपदेश करें वे हमारी बुराइयों को निकाल कर दूर करें, और ऐसा हम संकल्प करें कि हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाएं। हम ऐसे मेधावी ज्ञानी पुरुषों की शरण में जाएं जिनकी परमेश्वर में पूर्ण आस्था है, जिनकी परमात्मा में पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण भक्ति है, और जो उसी की परिचर्या, सेवा, शुश्रूषा, उसकी आज्ञा पालन में अपने जीवन को चलाते हैं, भजन स्मरण में लगे रहते हैं। वे मेधावी जन हमें अपनी बुराइयों और दुर्भावनाओं, कुचेष्टाओं को दूर करने का उपदेश करें। उनकी संगति और उपदेश से हमारे अंदर ऐसी शक्ति आ जाए कि हमारी सारी बुराइयां, सारे दुर्विचार, दुर्व्यवहार, कुसंस्कार सब मिट जाएं, छट जाएं, अंधकार छट जाएगा, तो निश्चित रूप से प्रकाश हमारे सामने आएगा और हम प्रकाशित होकर के इस संसार को भी प्रकाशित करने का महान कार्य करेंगे। और ये महान जीवन परमात्मा ने इसीलिए दिया है, हम उसके प्रतिनिधि हैं, हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। हम उसको सदा अपने हृदय में, इस मन मंदिर में बिठा करके रखें तो जीवन हमारा बहुत सुंदर बनेगा।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले नए मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।